सलमान खान ही वो मजाक उड़वाया था अर्नब सर का। जो भी हो रहा है वो रिया को बचाने के लिए हो रहा है। सब ये बॉलीवुड वाले मिल के सब कर रहे हैं। प्लेबैक सिंगर वही और वही ठाकरे भी मिले हुए हैं, गवर्नमेंट भी मिली हुई है महाराष्ट्र की। रिया को अनुमति नहीं मिलेगा। रिया को अभी बेल मिल गया, उस पर कोई ज़्यादा कमेंट्स नहीं करेंगे। इनका फिर से घेराबंदी हो रहा है, फिर जाएंगी अंदर। दूसरा नंबर है कि हॉलीवुड में जो राक्षस गैंग, एक्टर लोग नहीं, ये राक्षस गैंग जो इकट्ठा हो गए हैं और अपना नशा के मद में पूरा मना रहे हैं अपना खुशियाँ। ये खुशियाँ कुछ दिनों के लिए है और जनता जान रही कि क्या हो रहा है, सच और झूठ। सुशांत सिंह को जस्टिस मिलना ही है क्योंकि केंद्र में हमारे मोदी जी का सरकार है। चाहती हूँ कि पूरी बॉलीवुड की सफाई होनी चाहिए बहुत अच्छे से। अब कदम को पीछे नहीं ले सरकार। जस्टिस फॉर रिया जो चला रहे थे वो अपना मुंह छुपा के बैठे हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि सच्चाई सामने नहीं आएगी, लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही है। और मैं जया बच्चन से भी कहना चाहती हूँ, जो वो कह रही थी कि बॉलीवुड की थाली में छेद मत करो, वो गलती से उन्होंने थाली कह दी। वो थाली नहीं थी, वो पूरी छन्नी थी जो अच्छी तरह से छनेगी। वो तो एक जनता को ये दिखाया जा रहा है दिलचस्पी के लिए कि उनका वो जब्त किया गया है। ये तो ताकि जनता इस केस को बंद कर दे, चुप हो जाए, इसलिए वो ये किया गया है दिखावे के लिए। कोई सच्चाई में उस रिया के साथ कोई ये नहीं हो रहा है। अगर ये होता तो रिया को रिहाई करते ही नहीं। अगर वो सच में कुछ करना चाहते थे, ये सुशांत को इंसाफ दिलाना चाहते थे, दिशा सलीना को इंसाफ दिलाना चाहते थे, तो कभी भी रिया को रिहाई करते ही नहीं। क्योंकि रिया ही सबका मर्डर कराई है, सबका बलात्कार कराई है, सबकी जड़ रिया ही है। रिया से ही शुरू हुआ है। और ये जब दिशा की रेप हुई तो उसके बाद सुशांत का ये हो गया कि मर्डर क्यों हुआ? जब पहले सुशांत से जितना भी प्रूफ था वो ले लिया गया, उसके बाद 2-3-4 दिन के बाद उसको मार दिया गया। क्यों? रिया उसके साथ रिलेशनशिप में रहती थी ना उसके घर पे, फिर क्यों छोड़ के गई मर्डर होने के 4 दिन पहले? जब साथ में थी तो मर्डर होने के दिन तक साथ में रहती ना रिया, क्यों गई छोड़ के? हम पूछना चाहते हैं। और रिया की रिहाई किसने कराई है? जिसने भी कराया है बहुत बड़ा जनता से खतना मोल लिया है। हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अर्नब सर के वो मजाक उड़ा दिए तो क्या लगता है कि अर्नब सर बुरे हो जाएंगे? अर्नब सर के साथ पूरी जनता है। तुम्हारे साथ कौन है? कपिल शर्मा शो की बात रही, उसको भी हम बाइकआउट करते हैं। बिग बॉस को भी बाइकआउट करते हैं। हम एवरीथिंग सबको बाइकआउट करते हैं। एक कंगना रनौत का मूवी के अलावा हम किसी की कुछ नहीं देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और उनकी मजाक उड़ाई गई। हम बोलते हैं कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो किसी की मजाक क्यों उड़ा रहे? उनके जैसा बन के दिखाओ ना तुम। जैसे अर्नब सर के साथ पूरी जानता है, पूरी लोग है, वैसे तुम्हारे साथ हो सकते हैं। तुम वैसे करके दिखाओ ना। नकल कर लेने से क्या हो जाएगा? तुम्हें कुछ मिल रहा है? तुम्हें जानता तुम्हारे साथ हो जा रही है, कुछ क्या हो जा रहा है तुम्हें? कुछ तो नहीं हो रहा है। सलमान खान और शाहरुख खान ही सब करा रहे हैं। सलमान खान ही सब करा रहे हैं। सलमान खान ही वो मजाक उड़वाया था अर्नब सर का। जो भी हो रहा है वो रिया को बचाने के लिए हो रहा है। सब ये बॉलीवुड वाले मिल के सब कर रहे हैं। प्लेबैक सिंगर वही और वही ठाकरे भी मिले हुए हैं, गवर्नमेंट भी मिली हुई है महाराष्ट्र की। और वहीं शाहरुख खान का भी अभी नाम आया है ड्रग्स के, उसमें ऐसा बोल रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं? ड्रग्स तो ये तो नाम दिखावे के लिए बोला जा रहा है। ड्रग्स तो सब लेते हैं, ड्रग्स तो सब लेते हैं। तो दिखावे, जनता को दिखावे के लिए, जनता को तसल्ली दिलाने के लिए ये नाम दिखाया जा रहा है एक करके, ताकि जनता ये केस को घुमाया क्यों जा रहा है ड्रग्स पे। मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ उदय ठाकरे कि तुम केस को घुमा क्यों रहे हो? तुम केस को घुमा क्यों रहे हो? ड्रग्स तो पहले भी चलता था बॉलीवुड में, आज भी चल रहा है, उसकी लड़ाई चल रही है तो बाद में भी चलेगा। फिर केस को घुमाया क्यों जा रहा है? डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने जो बयान दिया था अपना 22 अगस्त को, जो उन्होंने बात करी थी आर भारत के रिपोर्टर से, उन्होंने बिल्कुल ये चीज़ कही थी कि इस केस को पूरी तरीके से मैनिपुलेट किया गया। लेकिन 4 हफ्ते बाद ही उन्होंने अपने बयान से बिल्कुल पलटी ले ली और उन्होंने ये चीज़ साफ बोल दी कि ये एक सुसाइड था, मर्डर नहीं था। क्योंकि सुधीर गुप्ता बिक चुके हैं, क्योंकि सुधीर गुप्ता चोर है, क्योंकि सुधीर गुप्ता बेशर्म है, उनकी शर्म है ही नहीं है। सुधीर गुप्ता को ना उनके लगता है उनके घर में बेटी बहन है, ना लगता है उनको भाई है सुधीर गुप्ता को, इसलिए झूठी रिपोर्ट दिखाए, सच्ची रिपोर्ट छुपाए। बिक चुके हैं सुधीर गुप्ता को हिम्मत है तो हमारे सामने है, हमसे बात करे। जनता पूरी उनको बुला रही है, उनसे बात करने के लिए बुला रही है। उस जनता के सामने है सुधीर गुप्ता। अगर सच्चे हो, तुम सच्चे रिपोर्ट दिखाए हो तो जनता के सामने आओ तुम सुधीर गुप्ता। जनता तुम्हें बुला रही है, कहाँ छुपे हो, क्यों मर रहे हो? रिया को अनुमति नहीं मिलेगा। रिया को अभी बेल मिल गया, उस पर कोई ज़्यादा कमेंट्स नहीं करेंगे। इनका फिर से घेराबंदी हो रहा है, फिर जाएंगी अंदर। दूसरा नंबर है कि हॉलीवुड में जो राक्षस गैंग, एक्टर लोग नहीं, ये राक्षस गैंग जो इकट्ठा हो गए हैं और अपना नशा के मद में पूरा मना रहे हैं अपना खुशियाँ। ये खुशियाँ कुछ दिनों के लिए है
और जनता जान रही कि क्या हो रहा है, सच और झूठ। सुशांत सिंह को जस्टिस मिलना ही है, क्योंकि केंद्र में हमारे मोदी जी का सरकार है और अभी जो सुधीर गुप्ता ने जो गलत यहाँ स्टेटमेंट अपना बड़ा बनने के लिए दे दिया है, इस स्टेटमेंट से कुछ होने वाला जाने वाला नहीं है। इनका कोई पावर नहीं है देने का, और ऐसे भी कोई सबूत नहीं है, तो फिर सबूत नहीं तो इनका कुछ रिपोर्ट भी नहीं है, बोलने का कोई हक भी नहीं है। उसी तरह से फिर आपका इनका जो रिजेक्ट हो एम्स इनसे किनारा कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने, हर्षवर्धन जी ने अलग से कमेटी बना दिया है और उसका जांच हो रहा है और इनसे एक्सप्लेनेशन पूछा जा रहा है और उनको जवाब देना पड़ेगा। और बम्बई के अंदर में जो सीबीआई गए हैं, अभी सीबीआई री इन्वेस्टिगेशन कर और जो उनके घर के रिया के घर के पास की औरत है एक देखी है, वो भी इसमें जांच में शामिल हो रही है और स्टेटमेंट अपना देगी। इस तरह से बहुत सी सारा चीज़ मिल रहा है और होगा न्याय, लेकिन देर में थोड़े से किसी को निराशा मिल रहा है। और निराशा मत रहें, अपना स्पीड बनाए रहें और सुशांत सिंह को किसी भी हालत पर न्याय मिलेगा ही। आगे बढ़ाया है, अपना कदम आगे लिया है ड्रग्स को लेके, तो मैं चाहती हूँ कि पूरी बॉलीवुड की सफाई होनी चाहिए बहुत अच्छे से। अब कदम को पीछे नहीं ले सरकार। और दूसरी बात है कि सरकार अगर ये सोचती है कि वो महाराष्ट्र सरकार के साथ मिल के छोटी मछलियों को फंसा देगी और बड़े जो मेन अपराधी उनको बचा लेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आज सरकार जहाँ पे जिस गद्दी में बैठी है, जो आज बॉलीवुड जिस जगह पे है, वो ये भूल गए कि वो जनता की वजह से है। अगर जनता जागरूक हो जाएगी तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी चीज़ को छुपाना। तो हम चाहते हैं जो मेन अपराधी हैं सुशांत और दिशा के केस में, उनको सजा होनी ही चाहिए। जब तक नहीं होगी हम शांत नहीं बैठेंगे। क्या लगता है कि जिस तरीके से एनसीबी जांच कर रही है, सीबीआई को भी उसी गति से और उसी तरीके से बॉलीवुड बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तक सीबीआई के ऊपर सबको भरोसा है। अभी जनता का गुस्सा इसलिए उमड़ा कि सीबीआई दिल्ली आने के बाद शांत हो गई, बिल्कुल ना एम्स की कोई रिपोर्ट आ रही थी ना कुछ। अब जब शोर मचा है तो हुआ है कि एम्स की रिपोर्ट आ गई, उसके बाद भी सीबीआई को एक स्टेटमेंट जारी करना चाहिए कि वो किस एंगल में जांच कर रही है। कम से कम जनता को पता तो लगे। इतने टाइम से सीबीआई जांच कर रही है, एम्स की रिपोर्ट आ गई तो उनको ये पता हो गया होगा कि क्या है, मर्डर है कि नहीं है। हालांकि जनता को मालूम है कि मर्डर है। मैम, वो लोग कहाँ हैं जो कहते थे कि जस्टिस फॉर रिया चलाने लग गए थे हैशटैग ट्विटर पे? जस्टिस फॉर रिया जो चला रहे थे वो अपना मुंह छुपा के बैठे हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि सच्चाई सामने नहीं आएगी, लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही है। और मैं जया बच्चन से भी कहना चाहती हूँ, जो वो कह रही थी कि बॉलीवुड की थाली में छेद मत करो, वो गलती से उन्होंने थाली कह दी। वो थाली नहीं थी, वो पूरी छन्नी थी जो अच्छी तरह से छनेगी। अच्छा, क्या लग रहा है कि सुशांत को न्याय दिलाने के लिए आज उनके दोस्त जो हैं गणेश और अंकित दिल्ली आए हैं, आप लोग उनके साथ खड़े हैं, किस तरीके से आप सड़कों पे न्याय मांगना पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर सरकार साथ देती तो शायद जनता को सड़कों पे नहीं उतरना पड़ता, लेकिन अब जनता देख रही है कि सीबीआई जिस तरह से आने के बाद शांत हो गई है। और सबसे बड़ा सवाल कि संजय राउत से फडणवीस जी ने मुलाकात क्यों की, वहाँ से जनता का डाउट फिर से उठा, इसलिए जनता के अंदर गुस्सा फिर से आया है। नहीं तो जनता को भरोसा था कि सीबीआई सच्चाई सामने ले आएगी, इसलिए जनता दोबारा से सड़कों पर उतरी है कि अगर सरकार ये सोच रही है कि वो अपराधियों को बचा ले जाएगी तो ऐसा इस बार नहीं होगा।